गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 24 है। 21/12/2020 की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान इतिहास मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके सभी मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इनमें एक चित्र बना रखा है एक लड़के का। वो बोलता है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। आप फिर एक लड़की बना रखी है, वो बोलती है, आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। अब ये जो बच्चा बताता है, संकेत देता है, अब उसका आंसर कौन दे रही है? लड़की दे रही है कि आप बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बादशाह अकबर की एक फ़ोटो बनाई हुई है। ये बादशाह अकबर की एक चित्र बनाया है। इसके नीचे है अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से थे। तो सैन्य अभियान है 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। यानी कि 13 साल की उम्र में जहां उनका संरक्षण बैरम खान करते थे, उनके नाम पे युद्ध लड़ते थे, विजय प्राप्त करते थे। अब उनके संरक्षण से मुक्त कब हुए? 1556 और 1570 के समय। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडावा तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। अपने ही घर से संकट था, सौतेला भाई से संकट था और उज्बेकों से संकट था, जिसको उन्होंने क्या किया था? सैन्य अभियानों के द्वारा दबा दिया था। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। यहाँ पे अब वो कहाँ जा रहे थे? चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर कब्जा उन्होंने कर लिया था। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया था। गुजरात भी उनके कब्जे में आ गया था, यानी कि उन्होंने उसको भी प्राप्त कर लिया था, अपने शासन में मिला लिया था। उसके बाद क्या आता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से एरो यहाँ पे मुड़ जाता है। अब आता है आपका कि इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ेंगे कि 1585 और 1605 के बीच के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। यानी कि उन्होंने साम्राज्य फैलाना शुरू किया, एक के बाद एक जो राज्य थे उनको जीतना शुरू किया। उत्तर पश्चिम के में अभियान चलाए। अब उन्होंने क्या करा? उत्तर पश्चिम की ओर अभियान चलाने शुरू कर दिए थे भारत की ओर। स्वाविदों को हरा कर, ठीक है, स्वाविद एक तरह की जाति थी, उन्होंने को हरा कर कंधार पर कब्जा कर लिया। यानी कि अब अफगानिस्तान की ओर बढ़ने शुरू हो गए थे और कश्मीर को भी जोड़ लिया। अब उन्होंने क्या करा? ऊपर से कश्मीर, कंधार, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था पहले, तो उनको जीतते हुए आगे बढ़े और आगे उन्होंने अपने ये जो विस्तार था भारत का, उन्होंने और फैला दिया। तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो भारत, अफगान, पाकिस्तान पहले भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात, मिर्ज़ा हाकिम कौन थे? मिर्ज़ा हाकिम थे उनके सौतेले भाई। की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। काबुल यानी कि हमारा जो ये है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का काबुल को भी अपने हिस्से में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत की। बरार, खानादेश, अहमदनगर के मुख्य हिस्सों को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अब इन्होंने देखा उनके विस्तार कैसे कैसे उन्होंने अपने राज्य का किया। अब आगे पढ़ते हैं, अकबर की प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटे हुए थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैन्य दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, यानी कि वित्तीय अधिकारी अकाउंट देखने वाला होता था, जो दीवान कहलाता था। तो अभी भी बहुत बहुत बात तक भी दीवान रहे हैं, अंग्रेज़ों के टाइम में भी रहे हैं, और अंग्रेज़ जब चले गए तब भी दीवान एक तरह की एक पोस्ट हुआ करती थी, जो दीवाने कहते हैं ना, कि ये
अकाउंट की जो सारी जो गतिविधियां हैं कि कितना लगान आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो सारा देख रेख करते थे। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी। ये देखिए कोतवाल, वहाँ से निकल कर हम कहते हैं ना कोतवाली। तो अकबर के टाइम से ये कोतवाल निकल कर आ रहे हैं कि कोतवाल कौन थे, नगर के एक पुलिस थे कि छोटे मोटे कोई भी नगर में अपराध होते हैं तो उनको वो वहीं पे सुलझा ले। धार्मिक नीति क्या थी, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया। सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों को मनाने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश करी थी सुलह कुल, जिसमें सभी धर्म एक बराबर हो, सच्चाई, न्याय और शांति ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। अब इसमें हम क्रियाकलापों में आते हैं। अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अखबारनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्र, यानी कि अगर आपको कहीं से भी, अगर आपको गूगल से या कहीं से भी प्राप्त होता है अखबारनामा, तो आप उनके कुछ जानकारी आपको जो प्राप्त होगी आप उसके बारे में बताएंगे, लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं, ये धार्मिक नीति की विशेषताएं है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन है अकबर के प्रशासन की विशेषताएं क्या थी, यहाँ पे अकबर के प्रशासन की विशेषताएं आ गई, ये आपका आंसर नंबर 2 है। तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसको रिवर्ट बैक करिए।